हमारे पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, जिनमें से 7 घंटे तो सिर्फ सोने में चले जाते हैं और उसके बाद 6 घंटे खाना, नहाना और डेली रूटीन को पूरा करने में। मतलब हमारे पास जो असली प्रोडक्टिव समय यानी काम करने का समय होता है वो सिर्फ 12 घंटे हैं। लेकिन क्या आप इन 12 घंटों का सही उपयोग कर रहे हैं? आज के युवा अपना बहुत ज़्यादा समय फ़ोन, सोशल मीडिया, रील्स में बिता देते हैं। हिंदुस्तान में लगभग 30% लोग, खासतौर पर युवा, अपने दिन का 14 से 15 घंटे सिर्फ फ़ोन चलाने में बिताते हैं। हमारी याद करने, समझने और फोकस करने की क्षमता घटकर सिर्फ 30 सेकंड या फिर उससे भी कम रह गई है। हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे हमने अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं, पढ़ाई के नोट्स कौन से पेज पर हैं या फिर ऑफिस की सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स। ये सब साइंस है कि हमारी मेमोरी दिन पर दिन घट रही है। आओ जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे हम अपनी मेमोरी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी इस वीडियो को पॉज करो और अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक करो। सेटिंग्स में जाके डिजिटल वेलबींग सर्च करो और देखो कि आप अपना सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताते हो। एक स्टडी के अनुसार हाई फ़ोन यूजर्स से आज के युवा की मेमोरी पावर 30% तक गिर रही है। यहाँ तक कि ज़रूरी चीज़ें जैसे पासवर्ड, ATM पिन, इम्पॉर्टेंट मीटिंग या फिर इम्पॉर्टेंट वर्क टास्क भी याद नहीं रहते। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसका सबसे बड़ा कारण है हाई फ़ोन यूजेस। आज के समय में सोशल मीडिया और रील्स का जुनून इतना बढ़ गया है कि हम अक्सर 10 मिनट की एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन खोलते हैं, लेकिन कब ये 10 मिनट घंटों में बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हम अपने सबसे कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? अपने फ़ोन का सही उपयोग करें। रील्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि आपको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है तो प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पर ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो फ़ोन यूजेस को ट्रैक करने में आपकी मदद करते हैं। इन ऐप्स का इस्तेमाल करें और अपने स्क्रीन टाइम को माइंडफुली मैनेज करें। लेकिन याद रखें, कोई भी तब तक आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी खुद की मदद ना करना चाहें। जब हम कई घंटों तक सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हम खुद भी सैड फील करने लगते हैं। वैसे ही अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपका शरीर और दिमाग भी उसी तरह काम करने लगता है। हमारा मन और शरीर जो खाता है उसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। जंक फूड जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमोज, चिप्स और ऑयली चीज़ें खाने से हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता है और हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। हमारा दिमाग को भी ठीक उसी तरह पोषण की ज़रूरत होती है जैसे हमारे शरीर को। और जंक फूड के बदले हम ऐसे खाने खाने चाहिए जो ब्रेन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हों। ये पोषण आपको सब्जियों, फ्रूट्स, जूसेस, दालों, बेरीज और ओमेगा 3 रिच फूड से मिलेगा। हमारे स्किन को UV रेज और धूप से बचाने के लिए हम स्किन केयर करते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिमाग और शरीर के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और मूवमेंट करते हैं? शायद नहीं। क्या आपको पता है कि डेली एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है? एक स्टडी में साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप के चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्रुप के चूहों को एक बोरिंग कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा गया जहां उनके पास मूवमेंट और उनका एनवायरनमेंट में कोई भी नई चीज़ें नहीं थी, जबकि दूसरे ग्रुप के चूहों को एक ऐसी जगह में रखा गया जहां काफ़ी सारे टॉयज़ और मूवमेंट के तरीके थे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये पाया गया कि दूसरे ग्रुप के चूहों का ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा था क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मूवमेंट की और वो फिजिकली और मेंटली ज़्यादा एक्टिव थे। हमारा दिमाग भी ठीक उसी तरह ग्रो करता है। जितना हम मूव करते हैं, डेली एक्सरसाइज करने से हमारे न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इससे हमारा फोकस, याद रखने की क्षमता और ओवरऑल ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव होती है और हमारा दिमाग एक थिक, फ्लफी और हेल्दी ब्रेन बन जाता है। रोज़ाना थोड़ा सा समय अपने दिन का एक्सरसाइज करने या फिर योग करने में निकालें, चाहे वो मॉर्निंग की वॉक हो, जिम जाकर वेट ट्रेनिंग हो या फिर घर पर योगा हो। अपने शरीर को एक्टिव रखें। डेली पसीना बहाने से आपका ब्रेन भी स्वेट करता है और रिचार्ज होता है। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनमें से सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मेंटल डिस्ट्रैक्शंस। कभी कभी हम फिजिकली तो काम करना चाहते हैं लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता है।
आपने भी ये फील किया होगा कि कभी कभी आप फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमारा दिमाग 1000 जगहों पर भटक रहा होता है। ये मेंटल डिस्ट्रैक्शंस आपकी मेमोरी पावर को वीक करती है। इसका सल्यूशन है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। हर दिन अपने दिन का छोटा सा समय अपने दिमाग को शांत करने और माइंडफुल एक्टिविटीज़ करने में बिताएं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है, जिससे फोकस बढ़ता है और आपका दिमाग लेस डिस्ट्रैक्टेड फील करता है। ये आपकी क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है और आपको बेटर कंसंट्रेशन के लिए तैयार करता है। ये सिर्फ याद रखने में नहीं, आपकी ओवरऑल मेंटल वेलबींग को भी ठीक करने में मदद करता है। आज के फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में हमारी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव मेथड है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक आपको अपने काम पर फोकस रहने और मेमोरी को बूस्ट करने में मदद करती है। लेकिन ये टेक्निक है क्या? पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिससे आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इस टेक्निक में आप 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे आपका अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, क्योंकि आपके दिमाग को काम करने और सोशल मीडिया चलाने दोनों के बीच में एक डिफरेंस नज़र आता है। जैसे ही आप 4 पोमोडोरो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 4 × 25 मिनट का एक वर्क सेशन, आपको एक लॉन्ग ब्रेक यानी कि 20 से 30 मिनट का ब्रेक लेना होता है। ये टेक्निक आपके दिमाग को फ्रेश रखने में मदद करती है और आपको प्रोडक्टिव बनाती है। रिसर्च से ये पता चला है कि जब हम अपने काम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ब्रेन उस काम पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता है और याद रखने की क्षमता भी इम्प्रूव होती है। हम जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ही हमारे शरीर और हमारे दिमाग को आराम करने की ज़रूरत होती है, और नींद आराम करने का सबसे ज़रूरी हिस्सा होती है। लेकिन आज के इस डिजिटल ज़माने में हमारे नींद के घंटे कम होते जा रहे हैं। हम लेट नाइट बिंज वॉचिंग करते हैं या फिर फ़ोन यूज़ करते हैं और अपने नींद के समय को कम करते चले जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारी मेमोरी और हमारे ब्रेन फंक्शनिंग पर पड़ता है। एक स्टडी के अनुसार 7 से 8 घंटे की सही नींद देना हमारी मेमोरी को ठीक तरीके से डेवलप करने में मदद करता है। मतलब जो चीज़ें हम दिन भर सीखते हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और स्टोर हो पाती हैं। अगर हम नींद कम लेते हैं तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है और हम चीज़ याद नहीं कर पाते हैं। नींद को अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं और अपनी स्लीप क्वालिटी पर फोकस करें। अगर आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो अपने बेड टाइम रूटीन को इम्प्रूव करें। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग ना करें। डार्क और पीसफुल रूम में सोने की कोशिश करें और रात को जल्दी सोएं और सुबह एक फिक्स टाइम पर उठें। स्ट्रेस का सीधा असर आपकी मेमोरी पर पड़ता है। जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है और इस वजह से हम चीज़ें भूलने लगते हैं। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन या फिर योगा करना बहुत ही मददगार होता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग, डांसिंग या फिर हॉबीज़ फॉलो करने से स्ट्रेस कम होता है। जैसे हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए वर्कआउट की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी शार्प और एक्टिव रखने के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है। ब्रेन गेम्स और कोग्निटिव एक्सरसाइजेस आपको मेंटली शार्प बनाने में और आपकी मेमोरी को बूस्ट करती हैं। आप क्रॉसवर्ड्स, पजल, सुडोकू, मेमोरी गेम्स और स्ट्रैटेजी गेम्स जैसी एक्टिविटीज़ को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट करती हैं और आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। आप अपने फ़ोन पर भी ब्रेन ट्रेनिंग ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखें। आपके ब्रेन के लिए एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आप अपने ब्रेन में नए न्यूरॉन्स के करेक्शंस बनाते हैं जो कि आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नई चीज़ें सीखना, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या फिर कोई नई स्किल सीखना आपके ब्रेन के ग्रोथ के लिए बेस्ट तरीके हैं। ये एक्टिविटीज़ आपके ब्रेन को चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देते हैं और ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। आपकी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डेली हैबिट्स को चेंज करें। टेक्नोलॉजी के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस से बचना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी और ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। फ़ोन का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशंस को अपने रूटीन में शामिल करें। अपने शरीर को रेस्ट देने का टाइम लें, सही नींद लें और ये सिंपल हैबिट्स फॉलो करने से आपकी मेंटल
और फिजिकल दोनों हेल्थ काफ़ी बेहतर रह सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से मिलूंगी अगले वीडियो में।